जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास पर। आज हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का ही इतिहास कैसे, पहले हिंदू वहां ज्यादा मेजोरिटी में थे, धीरे धीरे मुस्लिम मेजोरिटी कैसे स्टेट बन गई। देखिए, कश्मीर एक ऐसी जमीन जहां सिर्फ पहाड़ नहीं इतिहास टकराता है, जहां सदियों पहले मंदिरों की घंटियां गूंजती थी, फिर सूफी आवाजें आई, फिर सल्तनत बदली और आज गोलियों की आवाज गूंजती है। आखिर कैसे एक धरती का स्वर्ग दुनिया के सबसे बड़े विवादों में बदल गया। यह कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान की है। कहानी शुरू होती है आज से करीब 1200 से 1300 साल पहले, एक ऐसी घाटी से जिसे सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं बल्कि एक लिविंग सिविलाइजेशन माना जाता था। यह कश्मीर था जहां हर पहाड़, हर नदी, हर घाटी अपने अंदर हजारों साल का इतिहास छुपाए बैठे। यहाँ का वातावरण, इसकी भौगोलिक आइसोलेशन और इसके प्राकृतिक संसाधन, इन सब ने मिलकर एक ऐसा कल्चरल इकोसिस्टम बना दिया था जहां बाहर से आने वाले प्रभाव धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते थे, लेकिन अपनी एक अलग पहचान भी बनाते थे। 8वीं से 12वीं सदी के बीच कश्मीर एक हिंदू बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल सेंटर के रूप में विकसित हुआ। यहां सिर्फ धार्मिक गतिविधियां नहीं होती थी, बल्कि यह क्षेत्र फिलॉसफी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स और आर्ट का एक वाइब्रेंट हब। राजतरंगी जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि यहाँ के राजाओं ने शासन को केवल सत्ता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नॉलेज प्रोडक्शन को भी प्रमोट किया। कल्हण ने अपने वर्णनों में यह दिखाया कि कैसे कश्मीर एक ऐसे समाज के रूप में विकसित हुआ जहां विचारों की स्वतंत्रता और बौद्धिक बहसों को महत्व दिया जाता था। इस दौर में कश्मीर सेविज्म का प्रभाव अपने चरम पर था। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं थी, बल्कि कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन और यूनिवर्स के नेचर को समझने का एक सोफिस्टिकेटेड फिलोसफिकल फ्रेमवर्क। कश्मीर के विद्वान इस दर्शन को केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि इसे डेली लाइफ और गवर्नेंस तक एक्सटेंड करते थे। इस तरह कश्मीर एक ऐसा रीजन बन गया था जहां धर्म और ज्ञान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। लेकिन इतिहास की धारा हमेशा स्थिर नहीं रहती। धीरे धीरे बाहरी प्रभाव इस शांत दिखने वाले इकोसिस्टम में प्रवेश करने लगे और यहीं से शुरू होता है बदलाव का पहला संकेत। 13वीं और 14वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। सेंट्रल एशिया से लेकर भारत तक नई शक्तियां उभर रही थी। ट्रेड रूट्स बदल रहे थे और साथ ही साथ रिलीजियस मूवमेंट भी फैल रहे थे। कश्मीर जो अब तक रिलेटिवली आइसोलेटेड था, अब इन ब्रॉडर करंट्स का हिस्सा बनने लगा। इस्लाम का प्रवेश कश्मीर में एक अचानक मिलिट्री इन्वेजन के रूप में नहीं हुआ, बल्कि यह ग्रेजुअल कल्चरल इंटरेक्शन के रूप में शुरू हुआ। बुलबुल शाह जैसे सूफी संत जब यहां आए तो उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक नया धर्म नहीं लाया, बल्कि एक नई सोशल फिलॉसफी भी लेकर आए, जिसमें इक्वलिटी, सिंप्लिसिटी और डायरेक्ट कनेक्शन विद डिवाइन कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मीर सईद अली हमदानी का आगमन हुआ, जिनका प्रभाव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल भी था। उन्होंने आर्टिसनसी, वीविंग टेक्निक यानी कि बुनने की कला और पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कश्मीर की इकोनॉमी और सोसाइटी में सटल बदलाव आने लगे। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरी तरह स्मूथ नहीं था। उस समय के समाज में ऑलरेडी कास्ट बेस्ड हायरार्की, इनइक्वालिटीज मौजूद थी। ऐसे में कुछ सेक्शन के लिए सूफी टेक्निक टीचिंग एक अल्टरनेटिव पाथवे बन गई। लेकिन क्या यह बदलाव केवल स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस तक सीमित था? नहीं। असली बदलाव तब तेज होता है जब पॉलिटिकल पावर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अलाइन हो जाती है, और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। 1339 में शाह मीर का सत्ता में आना कश्मीर के इतिहास का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है। यह सिर्फ एक रूलर का चेंज नहीं था, बल्कि एक पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन था। अब पहली बार कश्मीर में एक ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई, जिसने पहले से चल रहे रिलीजियस बदलाव को एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग दे दी। इस दौर में रूलर्स की पॉलिसी अलग थी। कुछ शासकों ने रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया, जिससे डिफरेंट कम्युनिटी को एग्जिस्ट कर सके। लेकिन कुछ रूलर जैसे सिकंदर बुत्सिकन के समय में मंदिर डिस्ट्रक्शन और फोर्स्ड कन्वर्जन के आरोप इतिहास में मिलते हैं। यहाँ हिस्टोरियंस के बीच डिबेट भी है। कुछ इसे एग्जैजरेशंस मानते हैं तो कुछ इसे डॉक्यूमेंटेड रियलिटी बताते हैं। यही वह पॉइंट है जहां कश्मीर का इतिहास एक सिंगल नैरेटिव में फिट नहीं होता। इस फेज में कन्वर्जन प्रोसेस कई लेयर्स में अनफोल्ड होता है। कुछ लोग जेन्युइनली स्पिरिचुअल रीजन से नए धर्म को अपनाते हैं, कुछ सोशल मोबिलिटी के कारण, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के कारण और कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव की वजह से। धीरे धीरे ओवर सेंचुरी पॉपुलेशन पैटर्न शिफ्ट होने लगता है और कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल था, अब्रप्ट नहीं था। 1586 में मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर के साथ कश्मीर में एक रीजनल सत्ता का निकलकर एक विशाल एम्पायर का हिस्सा बन जाता है। जहांगीर जब कश्मीर आता है तो वह इससे प्राकृतिक सुंदरता से इतना प्रभावित होता है कि इसे धरती का स्वर्ग कहता है। इस दौरान गार्डन्स, आर्किटेक्चर और कला का अभूतपूर्व विकास होता है। शालीमार बाग जैसे निर्माण इसी पीरियड की देन है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक सटल पॉलिटिकल रियलिटी भी थी। लोकल ऑटोनॉमी कम होती जा रही थी और डिसीजन अब दिल्ली या आगरा जैसे पावर सेंटर से लिए जाते थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेबिलिटी दी, लेकिन साथ ही सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल भी बढ़ाया। इस तरह यह फेज एक ड्यूअल रियलिटी क्रिएट करता है, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी के साथ पॉलिटिकल डिपेंडेंस। मुगलों के पतन के बाद कश्मीर एक बार फिर पावर वैक्यूम में चला जाता है और 18वीं सदी में दुरानी रूल इन कश्मीर शुरू होता है। दुरानी एक अफगान रूलर था। यह पीरियड आमतौर पर हार्श गवर्नेंस, हेवी टैक्सेशन और रेप्रेशन के लिए जाना जाता है। इस समय का इंपैक्ट केवल इकोनॉमिक नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल भी था। जनता के बीच एक डीप रिसेंटमेंट डेवलप होने लगता है और यह सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन के साथ
और यह सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन आगे आने वाले पॉलिटिकल चेंज के लिए फर्टाइल ग्राउंड बनाता है। यहां से कश्मीर की कलेक्टिव मेमोरी में ऑपरेशन का एक नया चैप्टर जुड़ जाता है। 1819 में सिख कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर होता है और रंजीत सिंह कश्मीर को अपने एम्पायर में शामिल करते हैं। अफगान रूल के मुकाबले यह फेज रिलेटिवली स्टेबल था, लेकिन यह भी एक एक्सटर्नल कंट्रोल ही था। सिख शासन ने कुछ रिफॉर्म्स लाए, लेकिन लोकल पॉपुलेशन की ग्रेवेंस पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कश्मीर अभी भी एक ऐसी भूमि बनी रही जहां रूलर्स बाहर से आते थे और जनता खुद को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाती थी। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत गुलाब सिंह को कश्मीर का नियंत्रण मिलता है और यहां से मॉडर्न जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल आइडेंटिटी शेप होने लगती है। पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी से जोड़ा जाता है, लेकिन इस यूनिटी के साथ एक डीप कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है। रूलर्स हिंदू डोगरा डायनेस्टी से थे, जबकि पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम थी। इस इंबैलेंस ने धीरे धीरे पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन को जन्म दिया। टैक्सेशन पॉलिसी, लैंड ऑनरशिप इशू और रिप्रेजेंटेशन की कमी ने जनता के बीच असंतोष को बढ़ाया। यही असंतोष 20वीं सदी में एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप लेता है। 1900 में एजुकेशन और कम्युनिकेशन के बढ़ने के साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ती है। 1931 का अपराइजिंग एक लैंडमार्क इवेंट बन जाता है, जहां जनता पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से अपने ग्रीवेंसेस को सामने लाती है। शेख अब्दुल्ला जैसे नेता इमर्जिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब नैरेटिव बदल चुका था। यह केवल धर्म का सवाल नहीं था, बल्कि राइट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी का मुद्दा बन गया था। कश्मीर अब एक पैसिव रीजन नहीं रहा, बल्कि एक्टिवली अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन तय करने की कोशिश कर रहा था। 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया के साथ पूरे सब कॉन्टिनेंट में अपीवेल होता है। कश्मीर उस समय प्रिंसली स्टेट था, जहां हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते, लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी इतनी सरल नहीं थी। 1947 कश्मीर इन्वेजन के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। यह सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि एक फोर्स डिसीजन पॉइंट था। महाराजा को इंडिया के साथ एक्सेशन करना पड़ता है और यहीं से कश्मीर एक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट का एक केंद्र बन जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच समय के साथ टेंशन बढ़ते हैं और 1990 में मिलिटेंसी अपने पीक पर पहुंचती है। इसी दौरान कश्मीरी पंडित एक्सोडस होता है, जहां हजारों कश्मीर पंडित घाटी छोड़ने पर मजबूर होते हैं। यह केवल माइग्रेशन नहीं था, एक डीप सोशल फ्रैक्चर था, एक ऐसा मोमेंट जिसने कश्मीर के सेंचुरी ओल्ड कोएग्जिस्टेंस को तोड़ दिया। यह घटना आज भी नैरेटिव, इमोशंस और पॉलिटिक्स में डीपली एम्बेडेड है। 2019 में रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 होता है और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया जाता है। इसे एक तरफ इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। यह डिसीजन दिखाता है कि कश्मीर का इतिहास अभी भी इवॉल्व कर रहा है। यह एक क्लोज चैप्टर नहीं, बल्कि ऑनगोइंग हिस्ट्री है। यहां धर्म बदला, सत्ता बदली, समाज बदला, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, चेंज। और उसी चेंज ने इसे दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन में से एक बना दिया। जय हिंद।